इंद्रेण हृतछत्रेण हतकुण्डलबन्धुना हृतारामराद्रि स्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितं सवार्यो गरुणमारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययुः। एक बार की बात है, इंद्र ने आके शिकायत की, भगवान एक भौमासुर नाम का एक दैत्य है, उसने हमारा मुकुट और छत्र माता अदिति के कुंडल छीन करके भाग आया है, हमारी मदद करो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने यहाँ पर रथ तैयार किया कि तुम्हारी मदद करेंगे, तुम चलो हमारे यहाँ तुम्हारा मुकुट और कुंडल लेकर के। सत्यभामा ने कहा कि आप जा रहे हो, हमें भी ले चलो। उन्होंने कहा कहाँ तुम जाओगे? वहाँ युद्ध करने जा रहे हैं, भंडारा निमंत्रण खाने नहीं जा रहे हैं, तो आप मत जाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम हमें, आप क्या समझ रहे हो, मैं भी छत्राणी हूँ, तो मुझे डराइए मत, चलो हम चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने देखी क्या व्यवस्था थी। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इतनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। यहाँ पर उसने सबसे पहले चारों तरफ परकोटा वगैरह सब बनाए थे और बिजली की सुरक्षा कर रखी थी, चारों तरफ बिजली के तार लगा रखे थे। इसके बाद तलवारों का, शस्त्रों का एक परकोटा, इसके बाद पानी की खाई, ऊपर से गैस की एक खाई, और उसके भीतर वो रह रहे थे, उसमें भी मशीनें लगी थी। यहाँ लिखा है सब यंत्र आदि लगे थे जिसको मशीन कहते हैं, और वो उनसे सारी तरफ चारों तरफ से सुरक्षा कर रखी थी। बिजली के तार लगा रखे थे। अब आप कहोगे कि बिजली के तार तब कहाँ से आएंगे, कह सकती हो ना। अच्छा आप पढ़ाती हो, बहुत बढ़िया है, तुम्हें पढ़े लिखने की ज़रूरत है। ये बताओ बिजली की खोज कब हुई थी? नहीं, आपके हिसाब से कब हुई थी? फिर भी नहीं परफेक्ट मत बताओ, समथिंग। हाँ, 18वीं शताब्दी मानते हैं, ठीक है। तुम्हें आप गलत कह रही हो। ये बिजली के असली खोजकर्ता हैं महात्मा अगस्त, जिनका 3000 पुराना ग्रंथ है, इंटरनेट पर बड़े आसानी से अवेलेबल है। बोलना अगस्त महात्मा के द्वारा बताई हुई बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी अभी झट आ जाएगी 2 मिनट में। 3000 साल पुराना है और वही बताया है, बल्कि उस तरीके से बनाई नहीं गई है। अगर जो तुम अपने घर में बनाना चाहो तो थोड़ा सा वो नीला थोथा खरीद लाना पड़ेगा, बाकी घास फूस से तुम्हारा बन जाएगा। बस पारा खरीदना पड़ेगा और नीला थोथा, जिसको कॉपर सल्फेट कहते ना, वो लाना पड़ेगा। बाकी तुम्हें सब घर में मिल जाएगा, लकड़ी का बुरादा, तांबे की पत्तियां सब घर में बन जाएगी। 1.2 वोल्ट की जितनी बड़ी बनाओगे उतने एम्पियर बढ़ जाएंगे। और यही टेक्नोलॉजी से बैटरी दक्षिण भारत में बनाई जा चुकी है मंदिरों में, और उन मंदिरों में बिजली से काम होता था। कब? लगभग 1000 साल पहले। और ये मालूम है तुम लोगों को क्यों नहीं पता है कि बिजली अभी बनी है कि तब बनी? क्योंकि अपने जितने ज्ञान के ग्रंथ थे ना, इनको जला डाला गया है। ये तो जैसे तैसे कहीं ना कहीं मिल जाते तो पता लगता कि तो हमें झूठ पढ़ाया गया। हेलीकॉप्टर बनाया गया, कह कि किसने बनाया? कह कि राइट ब्रदर ने, राइट और उसके भैया ने। ये बिल्कुल 100% झूठ है। अरे राइट ब्रदर ने 1903 में बनाया था, 1895 में शिवकर बापू तलपदे ने बनाया था। पूछा तुमने टेक्नोलॉजी ये कहाँ से लाए उड़ाने वाली? तो कहेगी ये मैं लाया हूँ, बहुत सारे ग्रंथ हैं, विश्वामित्र संहिता में हेलीकॉप्टर बनाने की टेक्नोलॉजी है। ये मैं लाया हूँ, एक महात्मा है भरद्वाज संहिता से, समझ गए, इन्होंने लिखी है। तो अगर जो इन्होंने राइट ब्रदर ने बनाया था उसके 8 साल पहले तो उन्होंने बना के उड़ाया था मुंबई में। लेकिन समस्या क्या हो गई,
कि उस समय सरकार हिंदुस्तानी थी नहीं, उन्होंने पेटेंट अपने नाम करा लिया। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। आज भी इसके वैमानिक यंत्र, वो वैमानिक शास्त्र जो हैं अभी भी उपलब्ध है। तुम्हें चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है, PDF में, मोबाइल से पढ़ के देख सकते हो। तो इसीलिए जितनी भी टेक्नोलॉजी है सारी की सारी भारत में जाने कब इस्तेमाल की जा चुकी है। लेकिन चूंकि अब एक तो आज स्पष्ट ही हो गई है, जो ऑपरेशन करके प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करते हैं, जो भी ऑपरेशन होता है, इसका तो दुनिया जान गई है इस समय। ये तो कोई छिपा रहा नहीं कि ये सुश्रुत संहिता से ही केवल किया गया है। इससे अतिरिक्त एक शब्द अतिरिक्त खोजा नहीं गया है। सर्जरी में एक शब्द आगे नहीं खोजा गया। 120-25 प्रकार के हथियार चाहिए होते हैं। वही हथियार जो सुश्रुत महात्मा ने लिखे थे वही इस्तेमाल किए जाते, दूसरे नहीं है आज तक। केवल कॉपी किया है इंग्लिश में बस, बाकी है तो अपने। तो अपने आश्चर्यचकित मत हो ना, रावण के यहाँ कंप्यूटर थे, समझ गए? रावण के पास कंप्यूटर थे। हनुमान जी इतने ज्ञानी थे, सीता को क्यों नहीं खोज पाए? क्योंकि उसने परकोटा ऐसा बना रखा था, कंप्यूटराइट। तब कहे जुगुत विभीषण सकल बताई, तो जुगुत क्या बनाई? कंप्यूटर ऑपरेटिंग बताई, कोड बताया उन्हें। ये वाला कोड लगाओगे तो आप को दरवाज़ा खुला मिलेगा, तब जाएंगे तब आपको मिलेगा। तो कोड क्या था? आजकल नंबर चलते हैं। तब कहे कि यहाँ से जब जाओगे तो आप जा कर के वहाँ पर एक हिरन मिलेगा, उसकी दाईं आँख में उंगली कोंच देना, और जैसे ही उंगली कोंचोगे तो इसके बाद देखना एक दूसरा हिरन होगा, उसकी सींगें हिलने लगेंगी, तो उसकी दाहिनी वाली सींग को ऐंठ देना। फिर इसके बाद दूसरी जगह जाके उसकी पूंछ खींच देना, तो इतने में तुम्हारा दरवाज़ा खुल जाएगा। अब आजकल टेलीविज़न में भी देखा होगा कि उसको खोलने के लिए दूसरी जगह का कुछ छेड़ना पड़ता होता है कि नहीं? तो वो वही सिस्टम था, इसीलिए हनुमान जी नहीं खोज पाए थे। और इसकी पुष्टि कहाँ हुई है? अपने यहाँ बहुत सारी रामायणें हैं, उनमें सब पुष्टि की गई है। समझ गए? तो ये अपने यहाँ ये जो आज तमाशा दिखाई जाती है, आज भारत के लिए नए नहीं हैं, भारत की जनरेशन के लिए नए हैं, लेकिन भारत के लिए नहीं, क्योंकि सब कुछ यहाँ हो चुका है। यहाँ बिजली के तार लगे थे, भगवान ने वहाँ जाके सारे तार काट छाट के सब बर्बाद कर दिए, और बर्बाद कर जो भी सुरक्षा थी सारी सुरक्षा को बर्बाद करके जब आगे गए, तो आगे जब गए तो वहाँ पर मुर नाम का एक दैत्य सोया हुआ मिल गया। उससे युद्ध हुआ। युद्ध होने पर उसने भी अस्त्र शस्त्र फेंके, और फेंक करके अस्त्र शस्त्र भगवान को मारने का प्रयास किया। भगवान ने उसको समाप्त किया, और जैसे ही समाप्त किया तो आगे व्योमासुर आया। उसने एक और सेना को भेजा, और सेना को भेज करके अंतरिक्ष नाम के एक इसके 6 बच्चे थे मुर के, तो उन्होंने अपना एक सेनापति बनाया, पीठ नाम का सेनापति। तो इनसे जाके युद्ध किया। भगवान ने क्षण भर में उन्हें समाप्त कर दिया। जब देखा चारों तरफ से विनाश हो गया है, तो अब यहाँ पर व्योमासुर आया, और आ करके वहाँ सीधे भौमासुर आया वहाँ लड़ने के लिए। भगवान ने थोड़ी देर में सारी सेना का तबाह कर दिया, और तबाह करने के बाद उसने एक उठाया त्रिशूल, मारने ही वाला था। तो जैसे ही त्रिशूल लिया और मारने वाला था, इतने में भगवान ने चक्र से उसके गर्दन को अलग करके उसका संहार किया। संहार करने के बाद अंदर जब घुसे तो एक जगह वहाँ पर देखा, तो वहाँ पर पृथ्वी ने आकर के जो लेके आए थे, जिनकी शिकायत आई थी कि हमारा ये चुरा रहा है वो चुरा रहा है, तो पृथ्वी देवी के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने उनके सामान रख दिए कि ये हैं उनके सामान, यही ले आया था। और एक काम करो, ये भौमासुर का एक पुत्र था जिसका नाम था भगदत्त, तो भगदत्त को आप बचा लीजिए क्योंकि ये डर रहा है, और इसको आप मत मारना, तो आप इसको बचा लें। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं इसको नहीं कुछ करूँगा। और इस प्रकार से जब अंदर जब जा कर के खोला
तो तलाशी ली गई, तो एक जगह तत्र राज कन्यानाम षट्सहस्राधिकायुतम, वहाँ पर उन्होंने जाकर के राजकन्याओं को देखा। कितनी? षट्सहस्त्र, 6000 और प्लस आयुत अधिकम, आयुत माने 10,000, तो 10,000 और प्लस 6,000 बराबर 16,000 कन्याओं को देखा। और भौमाहतानां विक्रम्य राजन राजभ्यो दर्दिशे हरि, और इस प्रकार से इस दुष्ट ने आकर के इकट्ठे कर दी थी कन्याओं को, उनको देखा। अब उनको देख करके अरे राम राम, फिर वही बात, इनके साथ ये हर जगह जुड़ी रहती थी समस्या, जो कोई देख ले वही राधे राधे, बिल्कुल क्या बात है। यहाँ लिखा है, कहाँ गया? हाँ, तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीर विमोहिता, उन सारी स्त्रियों ने देखा, अरे वाह क्या बात है, सारी मोहित हो गईं। और मनसा बब्रे भीष्टम पतिम देवोपसादिता, और उनको मन से ही पति के रूप में वर्ण कर लिया। अभुआत पति रयम मह्यम धाता तद अनुमोदनात्, हे ब्रह्मा जी, आपकी यदि हमारे ऊपर जरा सी दया हो जाए तो हमारे ये वे बन जाएं। भगवान ने सब उनका मन देखा कि ये हमारी पत्नी बनने को तैयार है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो ताप्राहिणो द्वारवतीम सुमिष्ट विरजोम्बरा, और सुंदर बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना करके और द्वारका में उनको भेज दिया। और भेजा किससे? तो यहाँ लिखा है, नरयानई महाकोशान रथाश्वान द्रविणम महत। यहाँ पर नरयानई, मनुष्य जिसको चलाता हो। मनुष्य किसको चलाता है? जिसमें मनुष्य जोता जाता हो। देखा है कुछ अभी आज तक? नहीं देखा? तुम्हारी जय हो, कुछ तो बोलो। हैं? बैल, बहुत बढ़िया, क्या सुंदर जवाब दिया है। एक पालकी होती थी, ठीक है, तो पालकी वो मनुष्य ही उसे उठा के ले जाता था। हाँ, तो वो पालकी जो होती है उसे नरयान कहते हैं, जो मनुष्य ही जिसमें जोत दिया जाए बैल की तरह, समझ गए। और जो रथ थे, कुछ रथ में भेज दी, कुछ अश्वान घोड़ों में, और भी जो द्रविण वगैरह धन वगैरह था वो रथ में भर के और घोड़ों में लाद के और पालकियों में उनको द्वारिका भेज दिया। और भेजने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ जा कर के गड़बड़ हो गया कुछ? अच्छा, तो यहाँ पर उनको दे दिया। इंद्र ने बोल दिया भाई ठीक है, थैंक यू, आपने लाए। अब सत्यभामा की दृष्टि पड़ी कि एक बढ़िया सा पारिजात का वृक्ष लगा है, तो उसको उन्होंने सोची उखाड़ लिया जाए और चले। तो उखाड़ने में उन्होंने कर दिया विरोध, भगवान ने उनको भी फिट कर दिया, उनसे भी युद्ध किया। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर अगला श्लोक, सुखदेव जी भगवान ऐसे स्पष्टवादी कि शॉर्ट में कह के निकल जाए ऐसे नहीं है, स्पष्ट कहते हैं। और स्पष्ट यहाँ पर एक बड़ी बात कही, ययाच आनम्य किरीट कोटि भी पादो स्पष्टच्युतार्थ साधन सिद्धार्थ तेन विगीयते महान अहो सुराणाम च तमो दिगाड्य। हम कहने लगे कि अभी तक क्या करते थे कि जब उनकी अटकी थी तो भगवान के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया। किसने? इंद्र ने, कि हमारा वो छीन के चुरा के लेके आ गया, ऐसा करो ऐसा करो। और जब ला करके दे दिया तो सत्यभामा की इच्छा हुई पेड़ को उखाड़ लाने की, तो वही इंद्र देवताओं के साथ भगवान से युद्ध करने, उसी क्षण, ये भी नहीं कहा कि ले दे ना, उसी क्षण भगवान ने ठीक किया उन्हें और फिट करके वहां से निकल आए। तो कह रहे अहो सुराणाम, देखो तो ऐसे देवताओं को, क्या तमोगुण, और हुआ क्या कि धिक आढ़्यताम, आढ़्यताम कहते हैं, आढ़्य माने होता है धनी,
ऐसे धन को धिक्कार है कि जिसका पहले भला किया उसी से युद्ध करने शुरू कर दो, जिसने पहले भला किया उसी से युद्ध करना शुरू कर दो। इस प्रकार से देवताओं की इच्छा थी। तो स्वार्थी व्यक्ति ऐसा ही होता है आजकल भी। हाँ, स्वार्थी व्यक्ति क्या होगा, जब उसकी अटकी होगी तो तुम्हारे हाथ जोड़ेगा, पांव पड़ेगा, अरे महाराज, अरे ऐसा वैसा ऐसा वैसा, और जैसे ही तुम काम कर दो सोई अपने आप को सिद्ध बन जाता, अरे तुम क्या होते हो हमारे आगे। समझ गए? इसमें एक इसी श्लोक का बिल्कुल संक्षेप में तुलसीदास महाराज जी ने अर्थ किया है। उन्होंने कहा कि जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हतिताय नसावा। नीच व्यक्ति जिससे आदर पाता है और आदर पाने के बाद फिर उसी को मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। कौन? नीच व्यक्ति। यही बात यहाँ कही सुखदेव भगवान ने कि पहले तो भगवान से कहा कि हमारी रक्षा करो, अब भगवान ने रक्षा की, मात्र पेड़ उखाड़ने पर युद्ध करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से समझाया। और इसके बाद यहाँ पर आगे बताया कि अरे कहने लगे परीक्षित जी, महाराज ये बताओ आगे क्या हुआ। जब वे कन्याएं गई थी तो क्या हुआ, क्योंकि कन्याओं का कुछ नहीं वहाँ पर ले जा करके, और जब लौट के आए तो वहाँ पर पेड़ तो लगा ही दिया था सत्यभामा ने अपने आंगन में, और जितनी 16,100 आई थी तो यहाँ पर आ करके इनको सबको अंदर अलग अलग घरों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह कर लिया। लिखा है अथो मुहूर्त एकस्मिन, एक ही मुहूर्त में नानागारेषु ताः स्त्रियः, अलग अलग घरों में अलग अलग रूप धारण करके यथोपये में भगवान तावत रूप्य धरो व्ययः, उतने ही रूप धारण करके यथा उपये में, उपये में माने ब्याह कर लिया। इस प्रकार से इनका विवाह हो गया एक ही मुहूर्त में, अलग अलग घरों में उतने ही रूप धारण करके। अब अगर जो रोज एक ब्याह करते ना, कितने साल लगते माता जी? 16,100 में कितने साल लग जाते? लगभग 44 साल से ऊपर जाता। और उनको लीला ही पूरी संपन्न करनी है 35 साल में, कैसे काम चलता? आधी तो रह जाती बेचारी वैसे ही कि हमारा तो नंबर भी नहीं आया, निकल लिए। तो इसलिए यहाँ पर बड़ी बढ़िया इनका विवाह हुआ। और आगे के श्लोकों में कह रहे हैं सुखदेव भगवान, जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति अपने काम को करता है, उसी प्रकार से भगवान गृहस्थी का पाठ पूरा अच्छी तरह निभा रहे हैं। और यहाँ पर स्त्रियां का आगे गृहस्थी कैसे चलती है, स्त्रियां क्या सेवा करती हैं, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ लिखा है प्रत्युद्गमासन वराह पाद शौच तांबूल विश्रमण बीजन गंध माल्य केश प्रसार शयन स्त्रगनोपहार्य दासी श्रिता अपि विमो विदर्भिस्तास्यन्। यहाँ पर कह रही हैं कि सारी की सारी गोपियों के जिसके जिसके 100 दासियाँ थीं। लिखा है यहाँ पर दासी सताप अपि, 100 दासियाँ होने पर जैसे ही भगवान आते हैं तो पहले ही वे गोपियाँ प्रति उद्गम खड़े हो जाती हैं। किससे? आसन से।
और आकर के उनके अर्हण माने उनकी पूजा करती हैं। इसके बाद पाद शौच चरण धोती हैं। इसके बाद तांबूल पान खिलाती हैं। विश्रम्भण माने उनके चरण दबाती हैं। और इसके बाद वीजन माने, वीजन समझते हो, हमारे यहाँ एक बिजना बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ बोलते हैं, किसको कहते हैं? हाँ, उसी को ये बिजना, ये ऐसा नहीं शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। वीजन माने होता है हवा झलना, पंखा जलना। हाँ, पंखा जलना। तो ये वीजन माने वो पंखा करती हैं। और गंध, उनको सेंट वेंट लगाती हैं, माला डालती हैं। और इसके बाद उनके बाल प्रसार माने बाल ठीक करती हैं। और शयन कराती हैं और स्नपयन, उनको नहलाती धुलाती हैं। और इसके बाद भोजन पानी करा के उनकी सारी सेवा करती हैं। और करके सेवा, और फिर इस प्रकार से यद्यपि उनकी 100 दासियां हैं, फिर भी वे स्वयं करती हैं। क्या मतलब निकला? ये तो अर्थ तो हो गया, श्लोक पढ़ दिया, अर्थ हो गया। मतलब ये वैसे है। हाँ, एक्सीलेंट, कहीं तक पहुंची हो। और विस्तार करते हैं। आजकल होता क्या है, अब पति आया बेचारा दिन भर दुकान चला के, वो उसका माथा पागल हो गया हिसाब जोड़ते जोड़ते। अब वो आकर के घर में रिलैक्स करना चाहता है, चाहेगा कि नहीं? अब वो अगर जो घर में रिलैक्स करना चाहेगा, उसने कहा कि थोड़ा पानी दे दो, अरे वही रखा है पी लो उठा के। बताओ उसकी आत्मा जल जाएगी कि नहीं? अरे वो यही यदि करना हो तो दुकान पे तो वैसे ही लगा था। इस समय वो शांति से बैठ करके थोड़ा रिलैक्स पाना चाहता है, और उसे पानी मांगा, दे दो। और यहाँ पर दासी का मतलब क्या है? ये नहीं अच्छा थोड़ा पानी देना, तो हाँ ओ लाला जो पिता पापा को पानी दे आओ, नहीं, उसकी फीलिंग समझो, ध्यान रखो। एक हम आपको बहुत वैसी बात बता दें जो कि शास्त्रों में मिलती है, ठीक है, वो बात बता दें। ध्यान रखो, दिन भर पति यदि बाहर रहा है, ठीक है, तो वो किसी के साथ नहीं मिलना चाहता है, मात्र पत्नी से, केवल वो पत्नी से मिलना चाहेगा कि आके तुम 2 मिनट बात करो। चाहिए कुछ नहीं, पानी वानी लेके बैठ जाओ और थोड़ी देर अपनी वहाँ उसके पास बैठ जाओ, तो उसे शांति मिलती है। समझ गए? पत्नी से मात्र मिलना चाहेगा, चाहे 80 साल की बुढ़िया क्यों ना हो। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र की बात है, पक्की बात होती है। जब भी बुढ़ा अगर जो कहीं से आया, सुनो, बुढ़ा अगर जो कहीं से आया तो आ करके पहले चारों तरफ देखेगा, और जब नहीं मिलेगी ना उसकी बुढ़िया, तो कहेगा कि बिटिया, अपनी बहू से पूछेगा, बिटिया तुम्हारी मम्मी नहीं दिख रही, कहाँ गई? फिर बताया कि पड़ोस में गई हैं, उनके यहाँ वो भजन कीर्तन हो रहे हैं, वहाँ पर गई। अच्छा अच्छा, तब वो शांति से बैठेगा, नहीं तो ढूंढता रहेगा एक एक कोना। समझ गए? तो ये बातें मैं नहीं कह रहा, उसमें सब यही लिखा है, इशारे में यही बताया गया कि सारी दासियां हैं लेकिन पत्नी सेवा कर रही है। समझ गए? एक बात और तुम्हें मोटी सी बता दें, मैंने कहा था कि जब पूजा करने लग जा, पोता गले में हाथ डाल ले, तो वह स्वर्ग इतना ही रह जाता है, रह जाता कि नहीं? क्यों? क्योंकि पोते से तुम्हें प्रेम है कि नहीं? और पोते से एक बात और बता दें, किसी से भी तुम्हें प्रेम हो जाए, पोते से हो जाए, बेटे से हो जाए, बिटिया से हो जाए, बहू से हो जाए, जिससे तुम्हें ज़्यादा प्रेम हो जाए ना, अगर जो वो तुम्हें छुए, वो तुम्हें तंग करे, तो तुम्हें खुशी मिलती है अंदर। समझ गए? तो इसलिए बुढ़ा वो जा करके पत्नी को ही ढूंढता है, ताकि उसके पास बैठ करके थोड़ी देर बातचीत करें। समझ गए? ताकि उसे शांति मिले। यहाँ पर ये बता रहे हैं, और जबकि आए यहाँ पर स्पष्ट कहा है, प्रत्युद्गमा, जैसे ही आते हैं तब आएंगे कहाँ से? कोई घूम के तो आएंगे नहीं, कोई काम करके आएंगे, दिन भर रहेंगे तो थकावट होगी, तो सारी सेवा स्वयं करती हैं।
ये नहीं है बहू जाओ अपने उनको पानी दे आओ न। पत्नी की सेवा करने से पति को बड़ी सुख मिलता है, उसकी थकावट दूर होती है। और नियम तो बहुत कुछ होते हैं, बहुत नियम होते छोटी छोटी बातों में, जो कि तुम्हें आजकल भोजन कराना नहीं ढंग से आता है, मालूम है। ध्यान वो पहले ही कह चुका हूँ, जब भी भोजन कराओ दुनिया की सारी व्याधियों को किनारे करो। उस समय भोजन कराओ, किसी को भी कराओ, बेटे को कराओ, रिश्तेदार को कराओ, पति को कराओ, अपने बाप को कराओ, चाहे किसी को, भाई को कराओ, किसी को भी कराओ। यदि तुम्हारे पास कोई अनुचित सूचना है तो ध्यान रखो, इस सूचना को भोजन करने के बाद ही बताना है। और जब तक भोजन ना हो जाए तब तक आपको ये एक्शन देना है कि दुनिया में सब चकाचक चल रहा है, ताकि उस शांति से भोजन कर ले। और केवल भोजन कराना है, वो भी ऐसा भोजन जिसमें प्रेम मिक्स हो। प्रेम मिक्स कैसे होगा? प्रेम से मुस्कुराते हुए भोजन कराओगे तो ये पक्का होता है। माता जिस समय बेटे को भोजन कराती है बहुत अच्छी तरह पेट भरता है, मालूम है क्यों? क्योंकि माता प्रेम से खिलाती है उसे। सारी दुनिया गई भाड़ में, हमारे लड़के को भोजन हो जाना चाहिए, होता है कि नहीं? हाँ, अब ये नहीं है कि पति आया बेचारा दिन भर थक करके और उसने आए, ठीक है, भोजन परोस दिया, अब पति भोजन कर रहा, अब तुम बैठ गई, लग गई कान में बगल से कि अरे देखो हमारी सास ने ये कर दिया, देखो जिठानी ने ये, एक रोटी और चाहिए है। पति कहता कि तुम रोटी खिला रहे हो कि हाय हत्या, समझ गए? ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें काम की होती हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ों को जब ध्यान नहीं देते हैं ना, तो ये छोटे छोटे। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ी लिखी हो आप, ये बताइए, पतले पतले धागे जब इकट्ठे कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो एक रस्सी बनती है ना, तो कितनी मजबूत बन जाती है बताओ? बनती है कि नहीं? तो ये छोटी छोटी बातों के जो धागे निकलते हैं ना बुरी चीज के, फिर धीरे 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 जा करके एक दिन वो मजबूत रस्सी बन जाती है कि सेपरेशन की नौबत आ जाती कि नहीं? बहुत मुश्किल होता है डील करना। और एक बात और बता दे, आश्चर्य की बात ये है, साइकोलॉजी पढ़ा दी जाती है, सारा सिस्टम पढ़ा दिया जाता है, ये हार्मोन वो हार्मोन, एंड्रोजन पढ़ लो, एस्ट्रोजन पढ़ लो, ये तमाशा कर लो और लेकिन ये चीज़ों को नहीं बताया जाता कि घर में हैंडल कैसे करना है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हालांकि है छोटी छोटी बात है, लेकिन मैंने अभी बताया कि बारीक बाल कितना मोटा होता है, बिल्कुल पतला होता है। कितना होता है? शायद 1 लाख नैनोमीटर का होता है ना? इतना ही बड़ा होता है ना, 1 लाख नैनोमीटर का बाल है। और इस 1 लाख नैनोमीटर के बाल को तुम अगर जो मोटी सी रस्सी बना तो कितनी मजबूत बनेगी। तो ये मत सोचो समस्या छोटी है, ये सोचो छोटी छोटी समस्या कितने बड़ा रूप ले सकती हैं। ये चीज़ें होती हैं। और ये एक बात और बता दें, ये एक पक्षीय मामला भी नहीं होता है, ध्यान रखो। एक पक्षीय मामला भी नहीं होता है कि पत्नी आकर के वो सब कुछ खूब आपकी आरती उतार रही, सब कर रही है, लेकिन तुम उल्टे बहो। समझ रहे हो? क्योंकि प्रेम का रिटर्न यदि प्रेमी को नहीं मिला ना, तो बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। प्रेमी को रिटर्न चाहिए होता है, समझ गए? तो यदि वो प्रेम करे तो उसको भी प्रेम उतना ही देना है, ये नियम होता है। एक पक्षीय मामला नहीं होता ये। लेकिन समस्या मालूम है कहाँ से आ गई है? आजकल एक दूसरे की समस्या को समझने को ही तैयार नहीं। आजकल क्या बताया जाए, बहुत इसमें विस्तार तो बहुत है, समस्याएं बहुत हैं।
इसके लिए तो अलग से सेमिनार किया जाए तब पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भागवत में 3 घंटे के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं यहाँ पर। इन बातों को ध्यान में न रखते हुए यहाँ पर जो भगवान ने सूचना दी है कि यही करना चाहिए हर स्थिति में। अब इसमें देखो बहुत बड़े बड़े विज्ञान है, पढ़े लिखे के लिए बड़े आसानी से कह दिया जाए। तो देखो हम जिस भावना से ओतप्रोत होते हैं ना, तो अपना ऑरा होता, ऑरा जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, सुनो, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 3 इंच से लेके 9 इंच तक के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड जैसा दिखाई पड़ता है। इसका आजकल स्कैनिंग होने लगे, उसको ऑरा बोलते हैं। और ध्यान रखो, आपका ऑरा उसी से चार्ज होगा जिस भावना से आप तुम भरे हुए हो, ठीक है। और अगर जो तुमने गलत भावनाओं से चार्ज हो करके तुमने भोजन बनाया है, तो आपके श्वास से, ऑरा से वे हार्मोन भोजन में मिक्स हो जाएंगे। एक बार बताओ, तुमने रोज रोज भोजन बनाया, तुमने डिप्रेशन के सारे हार्मोन तो आटे में छोड़ दिए और उसकी बना के रोटी तुमने खिला दी, तो जो खाएगा वो क्या प्रसन्न हो पाएगा? ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हार्मोन की दृष्टि से ही देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके बाद एक अगली बड़ी सुंदर लीला आई, क्या? वो भी लगभग इसी से रिलेटेड है, इसमें थोड़ा और विस्तार कर दिया। गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए। एक दिन की बात, भगवान आए रुक्मिणी जी के पास शाम को काम करके, और बैठ गए बिल्कुल ऐसे उदास, सोचने लग गए, नाटक कर रहे थे। और उदास बैठ करके यहाँ पर लिखा है, परीक्षित जी कह रहे हैं कि यहाँ पर रुक्मिणी जी को ये लगता है कि भगवान केवल और केवल मुझसे प्रेम करते हैं, बस आई एम सुपीरियर टू ऑल, मेरे जैसा कौन। रुक्मिणी जी को ये नशा आ गया। भगवान ने सोची ये नशा उतारना चाहिए, लेकिन बहुत प्रेम करने वाले का नशा उतारना तो बड़े दूसरे तरीके से उतारा जाएगा। तो यहाँ पर आए भगवान, और आ करके भगवान कहने लगे कि एक बात बताओ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। रुक्मिणी जी के कान, मुझसे क्या गलती हो गई है? तो यहाँ पर कहने लगे, राजेभ्यो विव्यता शुभ्रो समुद्रम शरणम गतः, तुमने मुझसे ब्याह कर लिया। क्या देख करके तुमने मुझसे ब्याह किया कि मैं बहुत बड़ा पराक्रमी हूँ? राजाओं के डर के कारण मैं समुद्र के बीच में घुस गया हूँ आके, हाँ, कि हमें कोई मारे ना। और यहाँ पर कहने लगे कि हमारे पास कुछ ना धन है न दौलत है, एक से एक बड़े बड़े राजा हैं जिनका बड़ा लंबा वैभव है, और ऐसे वैभवशाली राजाओं को तुम छोड़ करके और तुम हमारे पास क्यों आई? और यहाँ पर कह रहे हैं, ययोरात्मना वित्तम जन्मैश्चर्य कृतभिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च नूतमा धमयो क्वचित। कहने लगे कि सुनो, ययः आत्मानं समम वित्तम, बहुत सुंदर सूत्र दिया है भगवान ने। जो आत्मानं समम वित्तम, अपने जैसी औकात वाला व्यक्ति हो, ये समझ गए? आत्म समम माने अपने जैसे, वित्तम माने उसकी औकात। आज की भाषा बोल रहे हैं, वैसे इसका मतलब धन ही है। तो और जन्मैश्वर्य कृत भवम, जो भी अपने जन्म मतलब हमारा अपनी बराबर की उम्र का हो, ऐश्वर्य वैभव हो,
और भव माने उसके पास जो भी इतना सब कुछ सामान हो, तो उससे ही तयो ही विवाह हो, उसी से ब्याह करना चाहिए, उसी से मैत्री करना चाहिए। नोत्तमान धमयोर क्वचित, ना तो उत्तम और ना अधम। मतलब नहीं समझे, मैं बताता हूँ। जो अपनी आयु से लगभग बराबर हो, 19-20 तो चलता है, थोड़ा सा फ्लेक्सेशन होता ही रहता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अब 20 साल की लड़की और 22 साल का लड़का, लड़का 2 साल बड़ा है ना, लेकिन थोड़ा बहुत है तो चल जाता है ना। ऐसे से मित्रता भी करनी चाहिए, ऐसे से विवाह भी करना चाहिए, और उम्र में बराबर हो, धन में भी बराबर हो। आजकल ज़्यादातर मैंने बहुत से, एक तुम्हें दुनिया के भराला की कहानी बता दें। भराला में एक व्यक्ति है, उसने बेचारे ने अपनी लड़की का ब्याह कर दिया अच्छा सोच करके। अब वो लड़की घर में सुखी नहीं। क्या करोगे इस दौलत का, बताओ क्या करोगे इस दौलत का, कि वो सुखी नहीं है। हम कह रहे एक रोटी मिले आधी आधी खा लेंगे, लेकिन यदि प्रेम है तो लड़की कभी भी शिकायत नहीं करेगी। लेकिन धन बहुत है, क्या करोगे उस धन का जहाँ लड़की सुखी नहीं है। क्या बढ़िया सूत्र दिया है जीवन बदलने वाला। ययोरात्म समम वित्तम जन्म ऐश्वर्य कृति भी भव, आकृति भी लगभग उसके बराबर होनी चाहिए। तयो विवाहो मैत्री चा नूतम धमयो क्वचित, अपने से बहुत ज्यादा नीचा और बहुत ज्यादा ऊंचे को कभी भी ना तो मित्रता करो ना ही विवाह करो। हालांकि सूत्र बहुत बढ़िया, लेकिन कह रहे रुक्मिणी जी से, कहने लगे भगवान की मेरे पास ऐसा क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मैं राजा हूँ, ना ही मेरे पास कुछ है, ना मैं देखने में अच्छा हूँ, मैं तो काला काला हूँ। और इस प्रकार से जब उन्होंने कही, बातें तो बहुत हैं, समयाभावेन थोड़ा थोड़ा लेते चलेंगे, मूल बात कहेंगे। और इस प्रकार से जब उन्होंने बातें कही तो रुक्मिणी जी की एक्टिविटी देख रहे थे। तो पहले तो हाथ का कंकण अपने आप निकल गया, हाथ से पंखा अपने आप निकल के गिर गया, और वे इस प्रकार से जब गिरे तो इतनी दुखी हुई अपने पैर के नाखून से। पदा सुजाते नखरुण स्त्रिया, जो नया नया नाखून था उससे, पैर के उससे, नया का मतलब लाल लाल था। अब जो घर में रहती हैं बड़ी बड़ी कोठियों में, तो उनके नाखून लाल लाल होते हैं। और हम जैसे को भटकना पड़ता है तो हमारे जैसे कहाँ लाल लाल हो पाएंगे, तो उनके रहते हैं भैया जो जैसे पले हैं। तो नाखून लाल लाल से पृथ्वी कुरे देने लग गई, बड़ी दुखी हुई। और इस प्रकार से दुखी होकर के क्या हुआ कि अचेत होके गिरने लग गई। इतने में भगवान ने तुरंत यहाँ पर पर्यंका अवरुई है आशु तमुत्थाप चतुर्भुजा, भगवान ने उस समय 2 भुजाएं हुआ करती थी, उन्होंने 4 भुजाएं धारण कर ली। 2 से उन्होंने उनको रुक्मिणी को संभाला, 2 से उनके, एक से मुंह पोछा, दूसरे से हवा करने लग गए। कौन? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से किया, करने के बाद अब उनको सांत्वया मास, सांत्वना दी। और सांत्वया मास यहाँ पर सात्वज्ञ कृपया कृपणा प्रभु, बड़ी दया भर गई। और दया भर करके उन्होंने वहाँ पर दया भर करके उन्होंने कहा कि मामा वैदर्भ सूये था जाने त्वाम मत परायण। उन्होंने कहा कि हे वैदर्भी, हे विदर्भ देश की कन्या रुक्मिणी, तो मामा नहीं नहीं नहीं, मुझसे ईर्ष्या मत करना। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मुझसे ईर्ष्या मत करना, क्योंकि जाने त्वाम मत परायण, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे आश्रित हो, लेकिन त्वद्वचा श्रोतु कामेन, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता था। उन्होंने कहा कि अच्छा, अभी तक बातें नहीं सुनी, क्योंकि सुनी है, अब की बात तुम्हारी बातें कुछ दूसरे तरीके की सुनना चाह रहा था।